8 दिसंबर तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर न किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUIFA की सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। एक शख्स जो बिल का ड्राफ्ट बनाने में शरीक रहा है, आज उसको एतराज़ात हैं। इसे बददियानती ना कहा जाए तो क्या नाम दें? वजीर आजम ने आज कॉल की थी, एक टेलीफोन कॉल पर अपने फैसले पर कैसे लचक दिखा दे। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया कि मुत्तफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज किया जाए। JUIFA के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि आसिफ जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। क्या सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीगी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? मदारिस बिल मुस्तरद करके वालिद ने बेटे को भी लाल झंडा दिखा दिया। महसूस हो रहा है कि वज़ीर आज़म को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एतराज़ के साथ वापस भेजा था। एतराज़ लगाया था कि 18वीं तरमीम के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। छब्बीसवीं तरमीम के ऊपर मौलाना के साथ बैठ के जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, जिसको यानी पूरा करते हुए मौलाना पार्लियामेंट में आए, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी उन्होंने वोट दिया और 26वीं तरमीम हुई। उसी में ये भी तय हुआ था कि ये लेजिस्लेशन होगी। वो लेजिस्लेशन उसी दिन हुई, तो हमें बाई आल मीन्स उस लेजिस्लेशन को ऑन करना चाहिए, उसको वोट करना चाहिए। सब बिल्कुल वोट करना चाहिए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून दीनी मदारिस बिल पर मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी। मदारिस बिल 26वीं आईनी तरमीम मुआहदे का हिस्सा है। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को वोट दिया था। हमें हर तरह से मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान का साथ देना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़ी इस हद तक जायज़ है कि उनसे वादा किया गया, उसके बाद मौलाना ने 26वीं तरमीम में साथ दिया। दीनी मदारिस बिल पर देर नहीं होनी चाहिए थी। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। दहशत गर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मैरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दी को मिटाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। 2018 में हमने दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशत गर्दी के नासूर ने अब दोबारा असर उठा लिया है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा, कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम रियल स्टेट का नहीं बल्कि कारोबार के लिए सहूलियात की फराहमी है। कराची पोर्ट ट्रस्ट को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेज़ तरीन लोडिंग और अनलोडिंग पर तवज्जो देना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे के अवाम की खिदमत की बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम। मलिक रियाज का दुबई साउथ में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन और दुबई एविएशन सिटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जदीद मास्टर प्लान कम्युनिटी की तामीर का मनसूबा आलमी मयार की रिहायशी और कमर्शियल सहूलियात फराहम करेगा। दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन और दुबई साउथ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खलीफा ज़फ़ैन का कहना है कि मनसूबा जदीद विलास, टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। बहरिया टाउन का जदीद तालीमी, तिब्बी और तफरीही सहूलियात से मुज़य्यन मनसूबा दुबई साउथ आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनेगा। BT प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप CEO अहमद अली रियाज मलिक का कहना है कि इस मनसूबे से रिहायशियों को मिसाली तर्ज ज़िंदगी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। यह मनसूबा दुबई के तामीराती मंजरनामे में एक नुमाया इजाफा करेगा। बहरिया टाउन के नए मनसूबे से पाकिस्तान की तामीराती सनत को आलमी सतह पर पजीराई मिलेगी। कुछ लोग खवातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। तंग नज़र सोच रखने वाले लोग हमारे मुल्क में भी और पड़ोसी मुल्कों में भी मौजूद हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के इलाके लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तंग नजर सोच का जवाब खवातीन फुटबॉलर्स हैं। वो दिन दूर नहीं जब सिंध की फुटबॉलर्स बैनुल अक़वामी सतह पर भी नुमाइंदगी करेंगी। साबित करेंगे कि सिंध की खवातीन दुनिया में खवातीन को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। सिंध के नौजवानों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। बहुत से मसाइल हैं और बहुत से शोबों में काम की भी गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मौजूद थे, फायरिंग के वक्त भी हम मौजूद थे और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ खड़ी थी, तो हम खुद आपकी आंखों से देखा है। नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीवी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। जी, वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं। बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को डी चौक पर तनहा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कुलसूम अस्पताल से आगे न लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो रात डी चौक पर रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। चारसद्दा में पीटीआई के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा, उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं। जो लोग रोड खाली करवा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने चारसद्दा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं कि 278 की लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। पीटीआई मुज़ाकराती टीम कहती है कि सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात की मशहूर पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई है तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। पीटीआई ने मुतालबा तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबा तस्लीम नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर देंगे। अलीमा खान का कहना था कि अगर मुज़ाकरात की रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात करेगी। अलीमा खान ने कहा कि उनका एतराज़ है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए। जिना एवेन्यू पर ऑपरेशन में 150 लोग लापता हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और ICC ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की कि लिख कर दिया जाए अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले ICC इवेंट के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ICC इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात ICC के फोरम पर हल किए जाएं और उनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया है कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर ICC, BCCI और PCB ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है।
जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मंसूर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का फैसला आइनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा 26वीं तरमीम के बाद आइनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आइनी बेंच कमेटी के पास है। आइनी कमेटी ही तय करेगी कि आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की राय को जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस को लिखा गया ख़त सामने आया था, जिसमें जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। साकिब निसार, खोसा साहब, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ अरसे दराज से वाबस्ता हैं। इस दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह हैं। मोहतरम शाह साहब को उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल न आया या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है। ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टेड सेंस ऑफ जस्टिस आपके मुकाम को ज़ेब नहीं देता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा PTI राजा बिशारत जमानत मिलने पर रिहा कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म के बावजूद गुज़श्ता रोज़ उमर अयूब और दीगर को पेश न करने पर SP सदर समेत 5 अफराद को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने यह भी करार दिया कि आइंदा अडयाला जेल में समाअत के मौके पर जेल की हदूद से गिरफ्तारी न की जाए। पुलिस ने 5 PTI रहनुमा को 24 नवंबर के एहतजाज पर अटक और हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। हिफाजती जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुँच गई है। पंजाब में 1 लाख सारिफिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपये सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सारिफिन मुस्तफीद हुए। अवाम के वसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया है कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हुआ। हारने वाले उम्मीदवार को PTI ने सपोर्ट किया। PTI के उम्मीदवार का वोट बैंक कम हो गया। शेखपुरा के ज़िमनी इंतखाब पर फैफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक 38% से बढ़कर 55.7% हो गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का वोट बैंक 36% से कम होकर 25% रह गया। गिनती का अमल शफाफ रहा। तमाम पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा लियारी फुटबॉल स्टेडियम आमद। सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर बना लिया है। उनका नहीं ख्याल कि सिंध जैसे इन्वेस्टमेंट किसी और सूबे ने स्पोर्ट्स के लिए की है। ये भी कहा कि 23 मार्च तक स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिब इल्म सभी परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। इंटरनेट सर्विस की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इंटरनेट की बंदिश और सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि आपका मतलब है हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया है। वजारत दाखिला और वजारत IT आइंदा समाअत पर तफसील पेश करें।
एहतजाज के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद से आम शहरियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में समाअत। गिरफ्तार शख्स के भाई ने अदालत में बयान दिया कि वो दोनों भाई सब्जी बेचते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पुलिस के रवैये पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं जो एहतजाज में शरीक नहीं, उसे कैसे उठा सकते हैं। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है। इस पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि अब इस्लामाबाद में हो रहा है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग में कमी पर लाहौर और मुल्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी, नोटिफिकेशन जारी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे के बाद खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली। £190 मिलियन रेफरेंस केस में बुशरा बीबी की आज भी अदम पेशी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया का 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। जेल में दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील ने अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की ज़बानी दरख्वास्त की उज़र पेश किया। बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत लेनी है, पीर तवक़्त दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा यकीनी करवाई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। मुल्ज़िमान को 342 के सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके। समाअत के दौरान बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार रखते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की तीसरी हुकूमत है। हालात ये हैं कि अरकान अपने हलकों में नहीं जा सकते। आपको इस विफाक से नहीं, दहशतगर्दों से लड़ना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई कल अदालत से चले गए। इनका माइंडसेट है कि अदालत समेत सब कुछ इनके कहने पर चले। माजी में भी सिविल नाफरमानी का कहा और बिजली का बिल जलाया। बिजली कटी तो सबसे पहले इनके खानदान ने बिल जमा किया। कुरम में दोनों मुखालिफ कबाइल में गैर मुइना मुद्दत तक सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो गया। कमिश्नर कोहाट के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन के 100 से ज़्यादा अफराद ने ग्रैंड जिरगे में शिरकत की। फ़रीक़ैन ने पायदार अमन के क़याम तक साथ बैठे रहने का आज़म किया है। दूसरी तरफ पश्तून अमन जिरगा और कबाइली अमायदीन के दरमियान आज चौथे रोज़ भी मुज़ाकराती अमल जारी। ज़िला भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस दोबारा बंद। पेशावर, पाराचनार, मरकज़ी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते भी बंद हैं। अशिया, खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज दूसरे रोज़ भी शटर डाउन और पहिया जाम। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी ने कल से आज़ाद कश्मीर के दाखिली मकामात की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लाहौर में जामे पंजाब के तालिब इल्म अमार की मौत की तहकीकात जारी। मकतूल के मफरूर दोस्त हुज़ैफा को भी हिरासत में ले लिया गया। अमार को अस्पताल पहुंचाने वाला दोस्त दिलावर पहले ही पुलिस की तहवील में है। तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का दावा है कि अमार को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्तौल से गोली लगी। गाड़ी में अमार के साथ दिलावर और हुज़ैफा मौजूद थे। पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी तोड़फोड़ में मुलविस तलबा तंजीम के कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी को खत भेज दिया। तर्जुमान ने बताया कि शाहिदीन और वीडियोज़ की मदद से हमले में मुलविस तंजीम के 11 कारकुनों की शनाख्त कर ली गई है। 30 नामालूम कारकुनों की शनाख्त का अमल जारी है। तलबा तंजीम ने तालिब इल्म के कत्ल पर झूठ बोला, अफवाहें फैलाकर यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी जानिब इस्लामी जमीयत तलबा का दावा है कि अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन में था। बाहर से एक शख्स ने आकर फायरिंग की। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग 6 दिसंबर को मेजर शबीर शरीफ ने दुश्मन के पैदर पे हमलों को बहादुरी से पसपा किया। भारतीय टैंक का गोला लगने के बायस जामे शहादत नोश किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अकीदत।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी मस्बत रुझान 100 इंडेक्स 814 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,09,053 की सतह पर बंद हुआ। भारतीय रियासत हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के मुजाहरे पर पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तकरीबन 9 माह बाद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च के दौरान दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान मुजाहिरीन ने रुकावटें गिरा दी। किसान हुकूमत से फसलों की कम से कम कीमत की कानूनी जमानत का मुतालबा कर रहे हैं। गाजा में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बनाया। 4 तिब्बी हमले के एहलकार शहीद, कई जख्मी हैं। रफा में ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनस में हिलाल अहमर का कारकुन जाम से गया। शहदा की मजमूई तादाद 44,612 हो गई। 1,05,834 जख्मी हैं। इसराइली शेनबर्ड का 7 अक्टूबर हमले में शरीक हमास कमांडर माजिदी अकिलान और हमास टनल यूनिट के सीनियर रुकन ममदू मोहन्ना को शहीद करने का दावा। शाम में बागियों ने मजीद 2 टाउन्स और उर्दन से मुतसिल इलाकों पर कब्जा कर लिया। बागियों की जानिब से हमस शहर की जानिब तेजी से पेशकदमी जारी। शामी बागी इत्तेहाद और तहरीर अल-शाम गिरोह के सरबराह अबू मोहम्मद अल-जोलानी ने कहा है कि उनकी मंजिल दमिश्क है। शामी फोर्सेस से मुतालबा करते हैं कि बशार अल-असद के मुजरिमाना इक़दामात को छोड़कर बागियों का साथ दें। रूस का अपने शहरियों को शाम छोड़ने का हुक्म। इसराइल ने भी शाम से मुतसिल सरहद पर फौज में इजाफा कर दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। किताबों की रहनुमाई, KMC के नाम भी एक नशिस्त, मैं हूँ कराची के उन्वान से भी एक बैठक। अदाकारा माहिरा खान, अदाकार हुमायूं सईद और गुलूकार आसिम अजहर की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप टूर्नामेंट के लिए टीम का कैंप हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शुरू। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। गुलूकार बिलाल सईद को अपना ही गाना क्यों पसंद नहीं, अपनी ही वीडियो क्यों लीक कर दी और जब गाने पर ग्लोबल मीम बनी तो क्या रिएक्शन आया। मिलिए गुलूकार से प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल के चौथे एडिशन का आगाज़। हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों के साथ अरब फिल्म नगरी के अदाकारों की भी शिरकत। भारतीय अदाकार आमिर खान को उनकी फिल्म दंगल और गजनी पर रेड सी अवार्ड दिया गया। बरतानवी अदाकार एमिली ब्लंट को क्वाइट प्लेस और ओपनहाइमर में शानदार अदाकारी पर अवार्ड दिया गया।